नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। पराई लड़की यानी हिंदू लड़की लाओ, पैसा और मजा दोनों मिलेगा। सुनने में किसी सड़क छाप आदमी का कहा हुआ लगता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाशय फतेहपुर की मस्जिद के मौलाना हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसी वाहियात तालीम दे रहे हैं। यूपी के गाजीपुर थाना से फतेहपुर पुलिस ने एक मौलवी को, जिसे शायद मौलवी कहना मौलवी शब्द की बेइज्जती होगी, उसे गिरफ्तार किया गया है, जो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहर उगलने वाला मौलवी पिछले 15 सालों से फर्जी पहचान और साथ ही साथ फर्जी दस्तावेजों के साथ हिंदुस्तान में रह रहा था। यहाँ न सिर्फ उस पर मुस्लिम बच्चों को बरगलाने के, बल्कि हिंदू लड़कियों का धन परिवर्तन करवाने के भी आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि मस्जिद के ही सदस्यों ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि ये मौलवी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, जो गैर कानूनी तरीके से पिछले 15 सालों से देश में रह रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक फतेहपुर में काफी सालों से रह रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ रहते हुए उसने अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ पासपोर्ट भी बनवा रखा था। बाकायदा इस मौलवी के मामले में जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था और जांच पूरी होने के बाद इस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस अब इस मामले की जांच में गहनता से जुटी हुई है। चलिए अब जान लेते हैं कि अवैध रूप से भारत में रह रहे इस मौलवी की हिस्ट्री क्या है। पुलिस जांच के दौरान मौलाना ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और 2001 में ही फतेहपुर आया था और 5 सालों से रह रहा था, जिसके बाद वो गाजीपुर पहुंचा और वहां की मस्जिद वालों के संपर्क में आया। यहाँ 2006 में उसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई और मौलवी बना दिया गया। यहाँ वो बच्चों को तालीम भी देता था, हालांकि तालीम तो कम ही देता था, उन्हें भड़काता जा रहा था, लेकिन उसकी जाहिलियत सिर्फ यहीं तक नहीं सिमटी थी, बल्कि उसने यहाँ रहते रहते झाड़ फूंक भी शुरू कर दी थी। उसकी हरकतें बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, इसीलिए मस्जिद सदस्यों ने उसकी इन्हीं हरकतों के चलते उससे इमाम पद छीन लिया था और 24 सितंबर को शिकायत भी दर्ज कराई थी। फतेहपुर मस्जिद कमेटी के सदस्य मजीद खान बताते हैं, मौलाना मुस्लिम युवाओं को गलत शिक्षा देता था। फिरोज कहीं से यहाँ आया था, जिसके बाद इसे मस्जिद में रखा गया। यहाँ वो बच्चों को पढ़ाने लगा। यहाँ रहते हुए इसे करीब 14 से 15 साल हो गए थे, लेकिन 2 साल पहले ही उसकी हरकतों के चलते उसे मस्जिद से निकाल दिया गया। वो बच्चों को सिखाता था कि आप पराई लड़कियों को लाइए, उसमें पैसा भी मिलेगा और मजा भी आएगा। इस तरीके की भड़काऊ बातें कर वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। फर्जी मौलाना फिरोज पर न सिर्फ मुस्लिम बच्चों को भड़काने के, बल्कि धर्म परिवर्तन कराने के भी आरोप लगे हैं। मजीद खान ने बताया कि फिरोज एक बार कहीं से किसी एक ब्राह्मण लड़की को भगा लाया था, उसका धर्म परिवर्तन करवाया और उसका निकाह भी कर दिया, जिसकी शिकायत भी पुलिस को दी गई थी, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मेरी बस यही मांग है कि कैसे भी करके फिरोज को हटा दिया जाए, ताकि गांव में जो धार्मिक एकता है वो किसी भी तरीके से ना टूटे। मजीद खान को तो ये भी शक है कि वो भले ही खुद को नेपाल का बताता हो, लेकिन वो बांग्लादेशी भी हो सकता है या फिर रोहिंग्या भी। वहीं फिरोज अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। तमाम आरोपों के बीच फिरोज आलम का कहना है, मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी बेबुनियाद है। मेरे परिवार में मेरी बीवी की मौत हो चुकी है और मेरी 2 बेटियां हैं जो नेपाल में ही रहती हैं। भारत में मैंने अपना पासपोर्ट हज जाने के लिए बनवाया था, लेकिन किसी कारणवश जा नहीं सका। आरोप बेहद संजीदा है। देखना होगा कि इन आरोपों की सच्चाई कब सामने आती है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कब तक देश में रहकर देश से गद्दारी करते लोग खुलेआम घूमते रहेंगे। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।